हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 6 में दिखाया जाता है जीवू जीवन को घर छोड़ने आया है। वहाँ जीवन उसे थैंक यू कहती है। जीवन को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है तो उसका पेट दुख रहा होता है। ये देख के जीवन से पूछता है क्या वो ठीक है। वो उसे बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तब जीव उसको देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर उस पर गिर जाता है। दूसरी तरफ मिनहान जीव से मार खाने के बाद बहुत दुखी था तो उसने सुमिन को बुलाया होता है। सुमिन मिनहान को दूर से बैठा हुआ देखती है। उसके पास जाने से पहले वो अपना टचअप करती है और उसको सेड्यूस करने के लिए अपने शर्ट के 2 बटन खोल देती है। फिर जब वो उसके पास जाती है तो उसके फेस पे बहुत सारी चोटें लगी होती है। तो वो पूछती है क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है किसी से। मिनहान कुछ नहीं बोलता। सुमिन ऐसा जताने लगती है जैसे उसकी कितनी परवाह है। इधर हम जीवन को जीव के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। जब जीव को होश आता है तो जीवन उसे बताती है कि तुम बेहोश हो गए थे इसलिए मैं हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर उससे कुछ टेस्ट करवाते हैं और उसे बताता है कि वो आजकल नींद कम ले रहा है और स्ट्रेस भी ले रहा है। तो ठीक से खाना नहीं खाने की वजह से और ये सब की रीज़न की वजह से उसे कमज़ोरी हो गई जिसकी वजह से वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर डॉक्टर कहता है उसे उसकी कुछ और टेस्ट भी करने हैं ताकि वो उसकी डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में पता लगा सके। ये सुन के जीव को याद आता है जीवन के पेट में दर्द हो रहा था। वो जीवन से पूछता है क्या वो ठीक है। फिर वो डॉक्टर से कहता है जीवन का भी टेस्ट कर लेने, अभी थोड़ी देर पहले उसके पेट में दर्द हो रहा था। तब जीवन कहने लगती है पर अब मैं ठीक हूँ। पर जीव नहीं मानता और वो डॉक्टर से कहता है आप इसका टेस्ट कर ही लीजिए, इसे हमेशा पेट में दर्द की प्रॉब्लम रहती है। तभी जीवन उससे पूछने लगती है उसे कैसे पता कि उसे हमेशा दर्द रहता है। जीव उसे जवाब देता है कि वो अक्सर उसके डेस्क में पेट दर्द की दवा देखता है, बस इसी से उसने गेस किया। और यहाँ डॉक्टर भी इन दोनों के बातों से परेशान होकर कहता है क्यों ना हम दोनों का टेस्ट कर लें। दूसरी तरफ हम सुमिन और मिनहान को एक दूसरे के काफ़ी क्लोज देखते हैं। जब मिनहान उसे किस करने वाला होता है तो वो उसे रोक देती है और कहती है मैं ये सब नहीं कर सकती, जीवन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं ऐसा करके जीवन को हर्ट नहीं करना चाहती, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जैसे वो जाने लगती है तो मिनहान भी उसे नहीं रोकता। तो सुमिन सोचती है ऐसे बात नहीं बनेगी। इसके बाद वो रोने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है और मिनहान उसे रोते हुए देखकर उसे चुप कराने लग जाता है। वो उसके आंसू पोंछने लगता है। उसके बाद मिनहान सुमिन को उसके घर छोड़ने आता है। जब वो कैब से उतरती है तो वो भी उसके पीछे पीछे उतर जाता है। इधर हम जीयू और जीवन को हॉस्पिटल से बाहर आते हुए देखते हैं। यहाँ पर जीयू जीवन से कहता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ और तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ये सुनकर जीवन अपने मन में कहती है इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अब शायद मैं दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी। तभी वो जीयू से कहती है पर मैं पहले से रिलेशनशिप में हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड है और आज जो हुआ उसकी वजह से मैं बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। मुझे लगता है वो भी इसी बारे में बहुत सोच रहा होगा। तो जीयू उससे कहता है तो तुम उससे कहना वो इस बारे में बहुत अच्छे से सोचे कि वो आगे से तुम्हें इस तरीके से ट्रीट ना करे। और सच में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा टाइम लेके इस बारे में सोचो। अगर फिर भी तुम्हारा जवाब ना रहेगा तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी तुम्हें ना कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मुझे चुनने पर तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगी। इसके बाद जीयू उसके लिए कैब रुकवाता है और जीवन अपने घर के लिए निकल जाती है। घर जाते वक्त ये दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। यहाँ तक कि अपने अपने घर पहुँच जाने के बाद भी दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती और फिर सुबह हो जाती है। जीवन बहुत अच्छे से ऑफिस के लिए तैयार होती है और जब वो ऑफिस आ रही होती है तो उसे यूनहो का मैसेज आता है। वो उसके ऑफिस के सामने से गुजरने वाला है, इसलिए वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ रहा होता है। फिर जब जीवन अपने ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है तो वहाँ यूनो भी आ जाता है। वो उसे कॉफ़ी देता है। तभी हम पीछे से जीयू को आते हुए देखते हैं। हवा चलने की वजह से जीवन के बाल उड़ रहे होते हैं। उसकी वजह से वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और जीयू उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। फिर हम देखते हैं सभी ऑफिस में होते हैं और जीवन, मिस कांग और यून तीनों चैट पर बात कर रहे हैं कि आज मिस्टर जीयू का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। मिस कांग कह रही होती है वो तो नॉर्मली दिख रहे हैं, पर यून कहती है कुछ तो गड़बड़ है, वो आज गुस्से में दिख रहा है। और जीवन अपने मन में कह रही होती है ये दोनों भाई बहन हैं, पर देखने से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों भाई बहन हैं। तभी यहाँ पर सुमिन आ जाती है और जीवन से पूछती है क्या कल रात को वो अच्छे से सोई। जीवन भी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ,
और तभी वहाँ पर मिनहान भी आ जाता है और वो जीवन को देखकर गुस्सा दिखाते हुए अपने बैग को पटक देता है अपने डेस्क में और अपने डेस्क में बैठ जाता है। जब ब्रेक के टाइम में मिनहान छत पर सिगरेट पी रहा था तो वहाँ जीयूक भी आ जाता है और उसे कहता है यहाँ पर सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। तभी मिनहान ये सर कहकर उसे पूछने लगता है कि कल रात को वो उस एरिया में क्या कर रहा था, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। तभी जीयूक अपने फ़ोन पर उस जगह का लोकेशन निकालता है जहाँ पर यूएन कंपनी का वेयर हाउस भी है और वो कहता है उसी एरिया में हमारा वेयर हाउस भी है, तो मैं वहीं पर गया था और तुम दोनों मुझे वहाँ दिख गए। जीयूक उससे कहता है यूएन कंपनी में डेटिंग करना अलाउ नहीं है और ये रूल बहुत ही पुराना है। तभी मिनहान हंसते हुए कहता है पर ये रूल मानता कौन है, ऑफिस में तो अक्सर कोई ना कोई एक दूसरे को डेट करता ही है। तो जीयूक कहता है इसी वजह से इसका इफ़ेक्ट काम पर भी पड़ता है, तो क्यों ना तुम जीवन को साथ ब्रेकअप कर लो। तभी मिनहान कहता है क्या आप इसे मजाक समझ रखा है, भला मैं उसे ब्रेकअप क्यों कर लूँ। तभी जीयूक टाइम देखने के बहाने उसके हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है और मिनहान दर्द से चिल्लाता है और कहता है मुझे दर्द हो रहा है। जीयूक कहता है तुमने भी इसी तरह जीवन का हाथ पकड़ रखा था ना, अब बताओ क्या तुम फिर से उसका हाथ इस तरह से पकड़ोगे। मिनहान भी जल्दी से कहता है नहीं, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। जीयूक उसका हाथ और ज़ोर से मोड़ता है और कहता है कि आज के बाद तुम मुझसे दोबारा धमकाओगे। मिनहान कहता है मैं दोबारा उसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। जीयूक उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, और मैं एक बात बता दूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनते ही मिनहान के होश उड़ जाते हैं और जीयूक कहता है तो अब से उसे चोट पहुँचाने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब बोलकर जीयूक वहाँ से चला जाता है और मिनहान सोच में पड़ जाता है। फिर वो नीचे जाकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर जीवोन आती है और उससे पूछती है कि क्या वो कल रात के लिए अभी भी गुस्सा है। यहाँ पर उसे ब्रेकअप के बारे में बात करने का सोच रही थी, पर वो ये भी सोच रही थी कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या ऐसा करने से सुमिन उसके पास आ जाएगी। तभी मिनहान उससे कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने जिस तरीके से तुम्हारा हाथ पकड़ा था ये तो क्राइम है और सच में मैं बुरा इंसान नहीं हूँ और आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये कहकर मिनहान आगे चलने लगता है और जीवन सोचने लगती है ये क्या हो गया, वो इतनी आसानी से इस बात को कैसे जाने दे सकता है, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी जीवन उससे पूछती है क्या कल रात को तुम लड़ाई के बाद सीधे अपने घर गए थे। और यहाँ पर मिनहान याद करता है पिछली रात के बारे में, जब वो सुमिन को छोड़ने उसके घर गया होता है तो सुमिन उसके सामने दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आज के लिए वो उसे थैंक यू कहने के लिए उसके गाल पर किस करके अंदर चली जाती है। दरअसल जब से सुमिन को पता चला है कि मिनहान को स्टॉक में बेनिफिट हुआ है और वो घर भी खरीदने वाला है, तब से सुमिन मिनहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब प्रेजेंट में वो झूठ बोलता है और कहता है हाँ, इसके अलावा मैं कहाँ जा सकता हूँ। वहीं मिनहान के मन में ये बात चल रही थी कि जीवन जैसी लड़की उसे शादी करने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन उनके बीच में जीयूक प्रॉब्लम बन रहा है, पर वो उसके खिलाफ जा भी नहीं सकता। फिर जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो सामने से जीयूक भी अपना कोट पहनते हुए अंदर आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए आसपास से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर मैनेजर किम भी आते हैं और वो जीवन और मिस कांग को अकेले में डिनर पर चलने को कहते हैं। ये सुनकर जीवन मिनहान से कहती है लगता है आज मैं तुम्हारे साथ लंच पे नहीं जा पाऊँगी। मिनहान कहता है ठीक है, तो आज मैं सुमिन के साथ लंच कर लूँगा। सुमिन कहती है आज मेरा लंच करने का मन नहीं है, मैं सिर्फ कॉफ़ी पी लूँगी। जीवन इन दोनों को देखकर समझ जाती है इन दोनों के बीच चिंगारी उठ चुकी है, इसलिए वो सुमिन से कहती है नहीं तुम ऐसा मत करो, वरना तुम और ज़्यादा सूख की पत्ती हो जाओगी। वो मिनहान को अपना कार्ड देते हुए कहती है तुम सुमिन को अपने साथ ले जाना, और वो सुमिन से कहती है तुम दोनों कुछ अच्छा सा खा लेना। जीवन कहती है मैं खुद उसे ले जाती, पर मुझे मैनेजर किम के साथ मीटिंग में जाना है। मिनहान कहता है ठीक है। फिर आगे हम मैनेजर किम, जीवन और मिस कांग को मीटिंग लंच पर देखते हैं, जहां पर वो उन्हें बताता है उनके प्रपोजल को जल्दी ही अप्रूवल मिलने वाला है। हालांकि प्रपोजल में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन टीम वर्क करके वो इस कमी को दूर कर देंगे। फिर वो जीवन को खुश होने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी टीम में टैलेंटेड मिस कांग और सुमिन को भी शामिल किया है। वो दोनों भी इस प्रपोजल में उसकी काफ़ी हेल्प कर देंगे। तो वो यहाँ पर ये भी बताता है कि वो इस प्रपोजल को लीड करने वाला है। हकीकत बात यह है कि जीवन सारा मेहनत करेगी और उसका सारा क्रेडिट वो ले जाएगा।
आगे वो जीवन से कहता है क्यों ना वो इस प्रपोज़ल को प्रमोट करने के लिए किसी बड़े रेस्टोरेंट का नाम इसमें शामिल कर ले और इस प्रोडक्ट को एक ब्रांड ही बना दे। लेकिन जीवन इसके लिए मना कर रही थी क्योंकि रेस्टोरेंट जैसा खाना हर कोई घर पे नहीं बना सकता और उनके मील किट की वैल्यू यही है कि लोगों को घर बैठे घर जैसा खाना मिल पाएगा। और अगर वो फेमस रेस्टोरेंट से इसका प्रमोशन करवाते हैं तो इस मील किट की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। इस बात से मैनेजर की मुझसे गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम अपने काम को लेकर बहुत ही लापरवाह हो। मैं तो इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ और तुमको मेरी बात ही समझ नहीं आ रही। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो मैनेजर किम कहते हैं बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर करता हूँ। ये सुनते ही मिस कांग और जीवोन दोनों हैरान हो जाते हैं। जीवोन कहती है ये तो मेरा प्रपोज़ल है और आप इस प्रपोज़ल से मुझे कैसे निकाल दोगे। मैनेजर की मुझसे कहता है तुम्हें गलतफहमी है, ये तुम्हारा प्रपोज़ल कैसे हुआ। तुम इस कंपनी के लिए काम करती हो तो टेक्निकली ये प्रपोज़ल कंपनी का हुआ और मैंने इस प्रपोज़ल को डेवलप डिपार्टमेंट तक पहुंचाया, तो तुम सिर्फ अपने बारे में सोचकर इस प्रपोज़ल को अपना नहीं बता सकती। और यहाँ पर मिस कांग भी जीवोन का ही साइड ले रही थी। दूसरी तरफ मिनहान सुमिन को एक बहुत बड़े से रेस्टोरेंट में लेके आता है और वेटर के सामने शो ऑफ करने लगता है। वो ऐसा शो करता है जैसे उसके सारे वाइन के बारे में जानकारी है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुमिन के मन में ये बात चल रही होती है कि मिनहान एक डिसेंट लड़का है और उसका लेवल भी बहुत ही अच्छा है। अभी तक वो जितने भी बॉयफ्रेंड जीवन ने बनाया है उन सब में यही सबसे अच्छा है। दूसरी तरफ मिनहान के मन में ये बात चल रही होती है कि आज तो वो सुमिन को इम्प्रेस कर ही देगा, आज तो वो उसका शो ऑफ देखकर उसके प्यार में पड़ ही जाएगी। ये दोनों ही अपना अपना नाटक जारी रखते हैं। फिर हम मिस कांग को देखते हैं जो कि मैनेजर किम से जीवन के लिए बात कर रही होती है कि उसका कहना कुछ गलत नहीं था। अगर वो मील किट को इस तरह से प्रमोट करेंगे तो मील किट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तभी मैनेजर किम हंसते हुए कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, प्रपोज़ल जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। दरअसल वो इस प्रपोज़ल में डायरेक्टर वोंग को नाम भी शामिल करना चाहते थे और ऑलरेडी इस प्रपोज़ल में बहुत से लोग हैं, इसलिए वो इस प्रपोज़ल से जीवन का नाम हटाकर डायरेक्टर वैंग का नाम शामिल करना चाहते हैं क्योंकि डायरेक्टर वोंग उसके दूर के कज़न है। यानी कि ये सब उसने जानबूझकर किया ताकि वो जीवन के नाम को किसी तरह बहाने से प्रपोज़ल से हटा सके। वो मिस कांग से कहता है अब जल्दी से इस प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू कर दो, कोई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढो जो घर की तरह खाना बना सके। बेचारी मिस कांग अपने लिए कभी लड़ नहीं पाई तो वो जीवन के लिए कैसे लड़ पाती, इसलिए वो यहाँ पर चुप रह जाती है। दूसरी तरफ यह प्रपोज़ल जीयू के पास भी पहुँच जाता है। जब वो प्रपोज़ल को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जीवन का प्रपोज़ल है, लेकिन इस प्रपोज़ल के अंदर तो जीवन का नाम था ही नहीं। इसके बाद इस प्रपोज़ल पर सबके साइन हो जाते हैं और इस प्रपोज़ल को अप्रूवल मिल जाता है। जीवन वापस आ रही होती है तो उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि उसके कार्ड से 3,40,000 ख़त्म कर दिए हैं। जीवन कहती है इसने इतने पैसे खर्च कर दिए वो भी बिना कुछ सोचे समझे, वो सब कुछ ऐसा नहीं चलने दे सकती। वो कहती है मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मुझे इनसे लड़ने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना ही होगा। आगे जीवन को मैसेज करता है और उससे उसके प्रपोज़ल के बारे में पूछता है, पर जीवन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पर जीवन जियो की हेल्प लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, पर वो चाहती थी इसके लिए वो खुद ही फाइट करे, इसलिए वो जीयू को कुछ नहीं बताती। और आगे जीयू उससे रात के लिए पूछता है कि आज रात को वो क्या कर रही है। ये पढ़कर जीवन सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि वो आगे क्या लिखे। जीयू उसे फिर से मैसेज करता है कि वो डेट पर नहीं जाएंगे, वो उसे किसी इंपॉर्टेंट जगह पर लेकर जाएगा, इसलिए प्लीज़ आज वो इसके लिए टाइम निकाल ले। और फिर हम इन दोनों को कार में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर जीवन उससे पूछती है वो कहाँ पर जा रहे हैं। जीयू उससे कहता है मुझे पता है तुम किसी से भी हेल्प के लिए नहीं बोलोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जीवन कहती है बिना मतलब की मदद से मुझे डर लगता है। इसमें जीयू कहता है क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है इसके बाद लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, पर मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, एक दोस्त के हैसियत से नहीं तो ये समझ लो कि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे बॉस के हिसाब से कर रहा हूँ। और वो जीवन को जूडो क्लास में ले आता है जहाँ पर दोंगसुक उससे मिलकर कहता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और सच में तुम बिल्कुल पहले जैसी ही हो। ये सुनकर जीवन कहती है क्या पहले भी हम मिले हैं? इसमें दोंगसुक का दोस्त बात संभालते हुए कहता है ये सारी सुंदर लड़कियों से यही कहता है। दोंगसुक अपने बारे में बताता है कि उसे जूडो बहुत ही अच्छे से आता है और
तभी जीयूक जीवोन को कपड़े देते हुए कहता है तुम जाकर चेंज कर लो, यानी आज वो जीवोन को जूडो सिखाने वाला है। जीवोन जब ड्रेस चेंज करके आती है तो उसे जूडो के कुछ बेसिक रूल बताए जाते हैं और अब उसे डोंगसुक को फ्लिप करके गिराना था, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो डोंगसुक को हिला भी नहीं पाती। तभी जीयूक उसे बताता है उसे चिल्लाते हुए अपने सारे ताकत का यूज़ करना है। फिर से जीवन प्रैक्टिस में लग जाती है और कोशिश करते करते वो डोंगसुक को एक बार फ्लिप करके गिरा देती है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और डोंगसुक भी उसको चीयर करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी जीयूक उस डोंगसुक को पकड़कर उसे दूर कर देता है और जीवन को कहता है अब तुम्हें मुझे फ्लिप करना होगा। और फिर जब जीवन उसे फ्लिप करने वाली होती है तो उसे फ्लिप करने के चक्कर में वो खुद ही गिरने वाली थी, लेकिन जीयूक उसे पकड़कर खड़ा कर देता है और कहता है हर बार ये इतना आसान नहीं होगा। जब तुम जूडो के मेट पर आती हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक ही इंसान पर होना चाहिए। अगर सामने वाला तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जूडो एक पुश और पुल का खेल है। जिसके बाद जीवोन फिर से ट्राई करती है और इस बार वो ऐसा ही करती है। जीयूक को धक्का देते हुए जाती है और उसे अटका के फ्लिप करके गिरा देती है और इस बार ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी होती है। तो वो जीयूक से कहती है मैंने कर दिया, तुम्हें लगा था ना मैं नहीं कर पाऊँगी, पर मैंने कर दिया। तब जीयूक उसकी तरफ देखता है और जीवोन को ये चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगता है, क्योंकि जब वो 2005 में उससे मिली थी तब उसका चश्मा टूट गया था, इसलिए उस समय वो जीयूक का फेस साफ से नहीं देख पाई थी। फिर जीयूक उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है तुमने अच्छा किया, गुड जॉब। इसके बाद वो जीवोन को उसके घर पे छोड़ देता है और जीवोन आज के लिए उसे थैंक यू कहती है। जीयूक उससे कहता है कि रियल लाइफ में भी उसके सामने ऐसा कोई नहीं होगा जिसे वो फ्लिप नहीं कर सकती। अगले दिन ऑफिस में जीवोन की नज़र मैनेजर किम पर थी और उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि सबसे पहले उसे उन्हीं को फ्लिप करना होगा। इसके बाद वो फिर से अपना प्रपोजल लेकर मैनेजर किम के पास आती है और कल के बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगती है। मैनेजर किम भी उसे अपना प्रपोजल दिखाते हैं और कहते हैं मैंने अपना प्रपोजल खुद ही बना लिया, तो अब ये तुम्हारा नहीं रहा। तब जीवोन फिर से माफ़ी मांगती है और उसे एक मौका देने को कहती है। मैनेजर किम कहते हैं प्रपोजल के बारे में कुछ अच्छे आइडियाज़ सोचो, अगर कोई भी पॉइंट मुझे अच्छा लगा तो दोबारा से मैं तुम्हें टीम में शामिल करने के बारे में सोचूंगा। ये सब सुनकर मिस कांग को बुरा लग रहा था, तो वहीं सुमिन को खुशी हो रही थी। आगे हम जीवोन को यून के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहां जीवोन उससे माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उसका नाम भी प्रपोजल से हटा दिया गया था। यहाँ पर यून कहती है उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे ये बात खटक रही थी कि सुमिन का नाम इस प्रपोजल पर कैसे आ गया। तभी जीवोन कहती है कि सब बातों को छोड़ो और केक को ट्राई करो। जब यून केक को खाती है तो ये बहुत ही टेस्टी था और ये केक यूनो ने अपने रेस्टोरेंट से भेजा था। तभी यूनो का भी कॉल आ जाता है और वो जीवोन से केक के बारे में पूछता है। यून और जीवोन दोनों मिलकर उसके केक की तारीफ़ करते हैं और कॉल रखने के बाद यून उससे पूछती है क्या वो उसे डेट कर रही है। जीवोन कहती है नहीं, मेरा तो बॉयफ्रेंड है, तो मैं कैसे उसे डेट कर सकती हूँ। यून कहती है हाँ, लेकिन मैं गैस कर सकती हूँ ये लड़का जो भी था वो तुम्हें पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ सुमिन मिस कांग के पास जीवन की तारीफ़ भी करती है और उसकी इनडायरेक्टली बुराई भी करती है। वो कहती है जीवन इंटेलिजेंट है, पर कभी कभी वो अपने काम को लेकर केयरलेस हो जाती है, लेकिन आगे जाकर अब उन दोनों को ही प्रपोजल टीम में काम करना है, तो क्यों ना वो एक दूसरे को ऐसे ही मिलते रहे ताकि उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। वहीं जीवन के दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे कि उसका प्रपोजल भी पॉपुलर हो जाए और उसे उसका क्रेडिट भी मिल जाए। तभी उसके पास सुमिन और मिस कांग भी आ जाते हैं, जिसके बाद इन सबके बीच एक मीटिंग होती है प्रोजेक्ट के बारे में। उसने क्या सोचा है ये सब जानने के लिए उन्हें जीवन से तो बात करनी ही होगी। मिस कांग हिचकिचाते हुए उसे इस बारे में पूछ ही लेती है। जीवन कहती है मेरा सजेशन ये है कि हमें प्रपोजल की मार्केटिंग के लिए मिस्टर वोंग का नाम सामने लाना चाहिए। वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे भी हैं और बहुत फेमस भी है, और सेलिब्रिटी से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी है। और यहाँ जीवोन मिस्टर वोंग का नाम सजेस्ट कर देती है, जिसके बाद इस प्रपोजल की मार्केटिंग के लिए मिस्टर वोंग का नाम यूज़ किया जाता है। उन्हीं के नाम से इस प्रपोजल को प्रमोट भी किया जाता है। धीरे धीरे ये मील किट पॉपुलर भी होने लगता है और उन्हें सक्सेस भी मिल जाती है। सक्सेस मिलने के बाद मैनेजर किम मिस्टर वोंग से मिलने आते हैं और मिस्टर वोंग इसकी खूब तारीफ़ करते हैं कि उसने उसका नाम सजेस्ट करके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका नाम सजेस्ट करने का आइडिया तो जीवोन का था। तो मैनेजर किम यहाँ पर भी सारा क्रेडिट अपने पर ले लेता है। मिस्टर वोंग उससे कहते हैं वो ऐसे ही काम करता रहे, आगे जाकर अगर वो यूएन की कंपनी का सीईओ बन जाता है तो वो भी मैनेजर किम को बहुत ही सपोर्ट करेगा। वो उससे कहता है कल उसे बिजनेस ट्रिप पे जाना है तो बाकी सब वो संभाल ले।
और जीवोन को भी इसी चीज़ का इंतज़ार था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है बिजनेस ट्रिप पर क्या होने वाला है। वो उस स्कैंडल में फंस जाएगा और जीवोन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती थी। अब जीवोन अपने डेस्क में बैठकर इसी बारे में सोच रही थी, तब पीछे से मिनहान आ जाता है और उसके साथ सुमिन भी थी। सुमिन कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हो और काफ़ी टाइम से हमें साथ में खाने का मौका भी नहीं मिला, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशली चिकन लाई हूँ। ये दोनों यहाँ पर जीवोन के पास बैठ जाते हैं। सुमिन कहने लगती है, तुम इतना हार्ड वर्क करती हो, इसका ज़रूर तुम्हें एक दिन काम आएगा। जीवोन कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं आज जो इतना मेहनत कर रही हूँ, आगे जाकर मुझे इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, सिर्फ मुझे। ये सुन के सुमिन कहती है, इन बातों को छोड़ो, चलो चिकन एंजॉय करते हैं। और जब जीवोन चिकन देखती है तो यह सोया सॉस वाले चिकन थे, जो कि सुमिन के फेवरेट है। ये देखकर जीवोन कहती है, तुमने तो कहा था तुम चिकन मेरे लिए लाई हो, पर ये तो तुम्हारे फेवरेट हैं। वैसे ठीक ही है, मैं इस टाइम पर चिकन नहीं खाती हूँ, तो तुम दोनों ही बैठकर इसे खा लो। वैसे भी मुझे अभी मीटिंग पर जाना है। और ये कहकर जीवोन यहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर वैंग को फ्लाइट में देखते हैं। तभी उसके पास जीवोन का कॉल आता है और वो कहती है, मिस्टर वैंग, क्या आपने मुझे पहचाना? हम दोनों नॉट टीवी के शोकेस में मिले थे। मेरा नाम कांग जीवोन है और आप जो मिल किट प्रपोजल के बारे में जानते हैं, वो ओरिजिनली मेरा प्रपोजल था, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। तो अब मैं कंपनी में जाकर इसके खिलाफ़ कंप्लेन करने वाली हूँ। ये सुनते ही मिस्टर वैंग कहते हैं, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आ गया? जिसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं और मैनेजर किम को कॉल लगाते हैं। तभी यहाँ पर फ़्लाइट के क्रू मेंबर भी आ जाते हैं, जिनके ऊपर वो गुस्सा दिखाने लगते हैं सीट को लेकर। अब फीमेल क्रू मेंबर हैंडल नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर मेल क्रू मेंबर आता है। मिस्टर वैंग उसे भी असॉल्ट करते हैं। फ़्लाइट में सब लोग उसके बिहेवियर से तंग आ जाते हैं और उसका वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं। और मिस्टर वैंग चिल्ला कर फ़ोन पे मैनेजर किम से बात भी कर रहा था। वो इस प्रपोजल के बारे में बात करता है और कहता है, मेरे पास अभी कांग जीवोन लड़की का कॉल आया और उसने बताया कि ये प्रपोजल उसका है, जल्दी से उसका कुछ करो और उसे उसका औकात दिखाओ। और कोई इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल देता है, जिसकी वजह से ये बड़ा स्कैंडल बन जाता है कि किस तरह से एक बड़े कंपनी का डायरेक्टर क्रू मेंबर को असॉल्ट कर रहा था। और तो और जिस प्रपोजल पे वो काम कर रहा है, वो प्रपोजल किसी एम्प्लॉय का चुराया हुआ है। उसका नाम प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है और उसे बुली भी किया गया। स्कैंडल के बढ़ जाने की वजह से सभी लोग प्रोडक्ट को बॉयकॉट भी कर रहे थे और सबकी ये डिमांड थी कि मिस्टर वोंग को कंपनी से डिसमिस कर दिया जाए, तभी वो उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट नहीं करेंगे। और कंपनी अपने फ़ायदे के लिए ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ जीवोन ये सब न्यूज़ देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसने आखिरकार सामने वाले को फ्लिप कर ही दिया। और फिर अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए वो बीटीएस का सॉन्ग नो मोर ड्रीम्स सुनने लगती है। तभी पीछे से जीयू आ जाता है, जिसे देखकर जीवोन डर जाती है। जीयू उससे कहता है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कंपनी ने मिस्टर वोंग को डिसमिस कर दिया है और मैनेजर किम को डिसिप्लिन में लाया गया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा प्रपोजल चुरा लिया था। तुमने अच्छा काम किया, इसके लिए कंपनी तुम्हें भी प्रमोट करेगी। ये बोलकर जब जीयू जा रहा होता है तो जीवोन उसे रोकने लगती है और इसी चक्कर में उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। दोनों फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो जीयू सॉन्ग का नाम देख लेता है और कहता है, मुझे भी बीटीएस के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। जीवोन कहती है, हाँ, मैं डायनामाइट सॉन्ग सुनना चाह रही थी, पर वो मुझे मिला ही नहीं। तो जीयू कहता है, डायनामाइट सॉन्ग तो बेस्ट है, लेकिन मुझे स्प्रिंग डे सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। ये सुनते ही जीवोन के दिमाग में एक बात क्लिक होती है, उसे स्प्रिंग डे सॉन्ग के बारे में कैसे पता, क्योंकि बीटीएस का स्प्रिंग डे सॉन्ग 2017 को रिलीज हुई थी, यानी कि वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 2013 चल रहा है। और बीच में कई बार जीयूक ने कहा भी कि बिनहान अच्छा इंसान नहीं है और उसे पहले से ही रीयूनियन पार्टी के बारे में भी पता था और उसके पेट की बीमारी के बारे में भी जानता है। इस तरह जीवन को सब याद आने लगता है। फिर जीवन हैरानी से पूछती है, क्या तुमने स्प्रिंग डे सॉन्ग के बारे में कहा? जीव के दिमाग में भी ये बात क्लिक हुई थी, क्योंकि उसने डायनामाइट कहा था, क्योंकि बीटीएस का डायनामाइट सॉन्ग 2020 को रिलीज हुई थी, यानी कि वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। तो फिर उसे डायनामाइट सॉन्ग के बारे में कैसे पता? और इसी वजह से जीवोन को डायनामाइट सॉन्ग सर्च करने पे नहीं मिल रही थी। दोनों ही हैरानी के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोस्तों, दोनों ने ही जो सॉन्ग्स के नाम लिए वो फ्यूचर के सॉन्ग्स थे और अभी ईयर चल रहा होता है 2013। तो क्या जीव का सच सामने आएगा या कहानी और उलझेगी? ये जानने के लिए एपिसोड 7 मिस मत करना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।